दाइमा मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। 5 साल का सफर पूरा हुआ, तुम्हें दूल्हा बनते कैसे नहीं देखती, आना ही पड़ा। अच्छा सब छोड़ो, मेरी बहू कहाँ है? आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर। कब मिलवा रहे हो? वान्या अभी तैयार हो रही है मैम। आप थक गई आई होंगी, आप प्लीज चलिए और रेस्ट कीजिए। मैं आपको पार्टी में मिलाता हूँ वान्या से। ओके। वैसे मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, आई होप उसे पसंद आए। माँ, गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती है और आपकी ब्लेसिंग्स। फाइनली आज से मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू बनने जा रही हूँ। कितना कुछ सहा है मैंने इस दिन के लिए, पर आज से जो मैं चाहूंगी वही होगा। The richest बहू in the whole country. That's going to be me. Tell me शालिनी, कैसी लग रही हूँ मैं? Drop dead gorgeous. किसी की नजर ना लगे। वान्या, तुम्हें देखना चाहिए। ये तुषार किसके साथ है? आज हमारी सगाई है और ये किसी और के साथ घूम रहा है। मेरा फोन कहाँ है? माँ वो वान्या का फोन है। ओके। हाय बेबी। तुषार, क्या ये सच है कि तुम उस औरत के साथ मुझे मिलकर चीट कर रहे हो? मैं चीट कर रहा हूँ? क्या बकवास कर रही हो वान्या? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुषार। तुम्हारी फोटोज पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। फोटोज? कौन सी फोटोज? आज हमारी एंगेजमेंट है तुषार, और तुम किसी और के साथ। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर जाओगे। देखो वान्या, मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन ऑनलाइन देखी हुई हर चीज सच नहीं होती। सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। हेलो हेलो वान्या। अगर वो लड़की मुझे मिल गई ना, उसे जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी और के फियांसे को फंसाने की कीमत कैसे चुकाते हैं। वान्या, बस करो। आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। अमीर लड़के तो ऐसे ही होते हैं ना, दूसरी लड़की मिलते ही भाग जाते हैं। और आजकल तो साइड चीक रखना फैशन हो गया। ब्लडी मेन। तुषार, सब ठीक तो है ना बेटा? वान्या से कोई बात हुई? नहीं माँ, वो उसने ऑनलाइन कुछ देखा और रिएक्ट कर गई। इट्स फाइन। आप चलिए ना, आप रेस्ट कीजिए। तुषार, ये जगह तो बहुत अच्छी है। अच्छा लगा सुन के कि आपको पसंद आई ये जगह में। चलिए, आपका रूम ऊपर ही है, आइए। ठीक है माँ? मैं ले चलता हूँ आपको। पक्का उसकी मिस्ट्रेस होगी, ड्रामा गारंटीड। How dare that bitch मेरे तुषार के पीछे पड़ी है। Let's show that bitch where she truly belongs. आप ठीक हैं अभी? हाँ, पता नहीं कैसे मोच आ गई थी। माँ, हाँ। मैं वान्या को समझा कर आता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। मैं आपसे पार्टी में मिलता हूँ। जी, I'll see you. थैंक यू। उम्मीद है ये सारे गिफ्ट्स मेरी होने वाली बहू को पसंद आएंगे। ये राठौड़ खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट। ये तुषार की माँ की आखिरी याद है। ये डायरी, वो चाहती थी कि ये सारे गिफ्ट्स मैं उसकी बहू तक पहुंचा दूं। देखो जरा, कपड़े सही करता हुआ, जैसे तो कोई हीरो हो। तुषार,
एंगेजमेंट वाले दिन इस कमरे में सुहागरात मनाने की प्लानिंग चल रही थी। तुझे क्या लगता है मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू तेरी चीप हरकत को बर्दाश्त कर लूंगी? कम ऑन गर्ल्स, इस लो क्लास औरत को इसकी औकात दिखाते हैं। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। मेरे फियांसे के साथ सेक्स करना चाहती थी, उसके पैसे हड़पना चाहती थी ना, और नहीं हो रही थी ना बुढ़िया। अभी तक तेरी जुबानी उतरी नहीं। आज मेरी और तुषार की एंगेजमेंट है और तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। तू वान्या, तू जानती थी कि मेरा नाम वान्या? जब तुझे पता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग की। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हरामजादी, बात तो सुनो। एक और लफ्ज़ निकालो ना तो दोबारा कुछ बोलने की काबुल नहीं बचेगी। वान्या प्लीज प्लीज एक बार तुषार बाबा से बात करने दो मुझे, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। देखो तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज। तुझे ये भी पता है कि मैं गुस्से में हूं। मैं जिस्म के साथ साथ कंफर्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ उसे। पहले मेरे फियांसे के साथ फोटोज क्लिक करवाई, उसे वायरल किया, और अब मुझे गिल्ट ट्रिप दे रही है। हाँ, तुझे क्या लगता है तुषार तुझे बचाने यहाँ आएगा? सोचना भी मत। तुषार मेरे साथ अपनी शादी की तैयारी में फंसी है। लगता है सोच रही थी वान्या के फियांसे के साथ 2 रात बिता के उसके सारे पैसे हत्या लेगी। ऐसी औरत को तो सबक सिखाना ही चाहिए, ताकि किसी मर्द की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचे। कपड़े फाड़ो इसके, इसे सबके सामने नचाएंगे, तब इसे पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज फॉर गॉड सेक। हाँ? वान्या तुम्हारा फोन। अब चिल्ला ना, चिल्ला। वान्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुषार मेरे बेटे जैसा है, मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। शादी के दिन संस्कारी आंटी गॉट प्रेग्नेंट। वान्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। वान्या प्लीज बंद करो इसे। वान्या वान्या, एंगेजमेंट कुछ ही देर में है। अगर ये सच में तुषार की माँ हुई तो? ओ प्लीज, इस औरत पर बिलीव मत करना। ये औरत बस मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है। वान्या, वान्या। तुषार को मैंने बचपन से पाला है, वो मेरे बेटे जैसा है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि राठौड़ खानदान के गहने उसकी बहू को मैं अपने हाथों से दूं। हेलो हेलो वान्या, कहाँ हो यार? दाई माँ कब की आ चुकी हैं।
और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम दोनों को मिलाने के लिए। क्या सच में तुषार इसी की बात कर रहा था? नहीं, ये औरत दाइमा हो ही नहीं सकती। इसमें ना वो इज्जत है ना शक्ल, और ये तो किसी भी एंगल से माँ जैसी लगती नहीं है। देखो वानिया, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम दाइमा से मिलोगी ना तो सब कुछ भूल जाओगे। वो इतनी प्यारी है। ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हें नीचे मिलती। ओके। मैं केवल तुषार की माँ हूँ। तो जैसे बिकाऊ औरत मेरे साथ का, ये तो जोक ऑफ द डे हो गया। वानिया, अगर हम गलत हुए तो, अगर ये सच में तुषार शट अप निधि। अगर ऐसा होता तो तुषार मुझे कब का बता चुका होगा। और वैसे भी उसके परिवार में सिर्फ उसकी दादी माँ है, और वो भी इस शादी में आ नहीं पाए। वेट, हमारे पास अभी और टाइम है। क्यों ना और तड़प पाए? कैसे तड़प रही? छोड़ दो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, अब तू चलेगी मेरे साथ बाहर। वहां सबके सामने तेरा तमाशा बनाऊंगी। लेकर चलो इसे। आपकी बेटी तो बहुत नसीब वाली है, राठौर खानदान में शादी कर रही है। यस, इट्स अ गुड लक। थैंक यू वेरी मच। राठौर सिर्फ अमीर ही नहीं, बहुत पैसे वाले भी हैं। एग्जैक्टली। वानिया बहुत स्मार्ट और सेंसिबल है। वो जितना पा रही है वो डिजर्व कर। इतना जरूरी है क्या तुषार से शादी करना? हमारे फ्यूचर का क्या? विवान, पागल मत बनो। एक बार मेरी तुषार से शादी हो गई ना तो पैसा, स्टारडम, पावर सब मेरा हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारा भी तो हिस्सा मिलेगा ना। बस तब तक अपना मुंह बंद रखना। मगर तुम भूल रही हो कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ये लो, दुल्हन भी आ गई। इनसे मिलिए। ये है मेरे होने वाले पति तुषार राठौर की मिस्ट्रेस। तू जैसी औरत को जरा भी शर्म नहीं आती? पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ने आ गई? तेरी जैसी औरत सोचती है कि कुछ कागज और ज्वेलरी दिखा के इज्जत कमा लोगे। सपना मत देख। वानिया बेटे, जरा देखना इसे। ये कौन सा पेपर है? व्हाट इज दिस? लिथियम स्टेट। Oh, I see. This is the legal document of Lithium State. ये तो तुषार की बहुत सारी कंपनीज में से एक कंपनी है, और जिसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपीस की है। इट्स बिग कंपनी। वाह, रखेल होने का काम तो तूने बढ़िया कर लिया। इतने अमीर बाप के बेटे ने तुम पर इतना भरोसा कर लिया। आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। ये तुषार का पहला डिजाइन था, उसका सपना जो उसने मुझे रखने के लिए दिया था, अपनी माँ की तरह समझकर, और कोई बात नहीं है। कुछ देर में तो तुम बोले कि कंपनी भी तेरी है। मुझे पता है, द लिथियम स्टेट तुषार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन वो मुझे वहां कभी नहीं ले गया। शायद तेरी वजह से है। बेटा, इस औरत को कुछ भी मत लेने देना। ये सब कुछ तेरा है। मुझे किसी का छोड़ा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब मेरा नहीं तो इसका भी नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो।
ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया? इतना महंगा ब्रेसलेट, कहीं ये सच में तुषार की माँ तो नहीं? अगर ये कोई मामूली औरत होती तो तुषार इतना महंगा गिफ्ट क्यों देता? वानिया को तो कभी नहीं दिया। शट अप! मैं तुषार की होने वाली पार्टनर हूं। मैं, ये सब मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अगर ये सब मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। वानिया प्लीज, ये तुमने क्या कर दिया? ये राठौड़ खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट है और तुमने इसे तोड़ दिया। तेरी कोई औकात नहीं कि तू मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत हो गया, समझे? तुम जब से बदतमीजी पे बदतमीजी करती जा रही हो मेरे साथ, और मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन अभी जो तुमने किया वो माफी के लायक नहीं है, समझी? ये थप्पड़ नहीं, जवाब था। और जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसका जवाब तुम्हें तुषार को देना पड़ेगा, समझी? अली, 2 कौड़ी की रखेल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सब देखो, इसने मुझ पर हाथ उठाया। देख, ये होता है जब कोई वानिया कुणाल से भिड़ता है। अगर तुषार तुम्हारी ही बात कर रहा था तो वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, जिसने बिना किसी वजह से सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे जलील किया? वो और क्या क्या कर सकती है? ये क्या है? वानिया, वानिया प्लीज, प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। वानिया प्लीज, प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। देखो वानिया, प्लीज प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, प्लीज। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। प्लीज बेटा इसे मुझे दे दो। शादीशुदा है, अपने पति के होने के बावजूद भी तू दूसरों के फियांसे के पीछे भागती है। अब मैं ये लॉकेट तुझे तभी दूंगी जब तू चीख चीख के कहेगी कि तू मिस्ट्रेस है और तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो शायद मैं तुझे ये चीप सा लॉकेट वापस कर दूं। देखो वानिया, तुमने अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो, प्लीज। मुझे नहीं लग रहा कि ये लॉकेट तुम्हारे लिए जरूरी है। प्लीज वानिया, प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज। मुझे नहीं लग रहा ये लॉकेट तुम्हारे लिए जरूरी है। प्लीज 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 इसे मत फेंकना। तुम जो चाहती हो वो मैं कहूंगी। तो बोल कि तू सिर्फ एक मिस्ट्रेस है और तूने तुषार को फंसाया है। बोल बोल। एक मिस्ट्रेस हूँ। नहीं, थोड़ा और जोर से। मैं चाहती हूँ कि तेरी चीखने की आवाज इस होटल के कोने कोने तक गूंजे। बोल, और जोर से बोल। मैं एक मिस्ट्रेस हूँ। देखो वानिया, तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा कह दिया। अब प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो।
प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत तोड़ो वान्या, प्लीज वान्या वान्या। टूट गया। ओके बस करो अब ये रोना धोना। वैसे भी पति का क्या है, तुझे तो हर रात नए हस्बैंड की आदत होगी, है ना? आज तुमने सारी हदें पार कर बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वान्या, दामाजी आए हैं, जरा उससे मिल तो लो। मिलूं? किस लिए? प्रिटेंड करूं कि ये परफेक्ट हस्बैंड है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कोई मुझे कुछ बताएगा, कोई जवाब देगा कोई? तो ये है वान्या का ड्रीम दुल्हा, तुषार राठौर। पैसा, पावर और प्रॉब्लम्स का फुल पैकेज। वान्या ने कब किसकी जान बचाई थी कार एक्सीडेंट में, तब से वान्या का आशिक है। तुषार बेटा, आंटी, अंकल, आप मेरी दाइमा से मिले? मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलो। मिलो? तुम्हारी दाइमा से? कहाँ है वो? दिख तो नहीं रही। हम सब तो कब से उनका ही वेट कर रहे हैं। क्या हुआ वान्या, तुम ऐसी की बात कर रही हो? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? ये अच्छा है, पहले कांड करो और फिर सवाल पूछो। You cheated on me, तुषार। तुषार बेटा, अगर तुमने वान्या को धोखा दिया है, उसके साथ चीटिंग की है, तो तुम साफ साफ बोल दो, अभी भी वक्त है। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही औरतें हैं जिनसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, वान्या, एक तुम और दूसरी मेरी दाइमा। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा, तो तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैंने तुम्हारी मिस्ट्रेस को रेड हैंडेड पकड़ा है। रेड हैंडेड? मिस्ट्रेस? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? वान्या, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ओह, तो अब मैं ही गलत हूँ। हाँ तुषार, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। लुक तुषार, तुमने जो कुछ भी किया है, जो भी सच है, उसे एडमिट कर लो। वो क्या है ना, मर्दों की तो आदत ही होती है इधर उधर ताक झांक करने की, अपनी थाली को छोड़कर दूसरों की थाली में हाथ डालने की। अंकल, मैं क्या बोलने की? तुषार बेटा, वान्या से माफी मांग लो, बस यही खत्म कर दो। मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांग सकता जो गलती मैंने कभी की ही नहीं। तुमने कहा था कि मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुमने प्यार किया, और मैं बेवकूफ तुम्हारी उन बातों पे यकीन भी कर ली। तुम्हें पता है, मुझे उस दिन तुम्हारी जान बचानी नहीं चाहिए थी। वान्या, पास्ट को कुरेदने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दिखाओ मुझे। प्रूफ चाहिए तुम्हें? क्या? ये रहा प्रूफ, ये ब्रेसलेट जो तुमने उस होर को दिए रखा है। ये ब्रेसलेट, इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत
गंदी एक्टिंग कर रहे हो तुषार। इतना महंगा ब्रेसलेट किसी को यूं ही नहीं दिया जा सकता। सबको पता है कि इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ से भी ऊपर है। तुमने ये ब्रेसलेट किसी को इंटेंशनली दिया है और अब प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम इसे पहली बार देख रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ब्रेसलेट सिर्फ महंगा ही नहीं, यूनिक भी है। मैंने ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ एक बार देखा था, माँ की पुरानी तस्वीरों में। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? बस करो तुषार। माना मेरी फैमिली तुम्हारी तरह रिच नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सरेआम हमारी ऐसे बेइज्जती करो। बस करो वान्या, इस तरह सबके सामने तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। शांति से बात करो, और अगर तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। वैसे मानना पड़ेगा तुषार की चॉइस को। बात तो है तुझ में कुछ। अगर तुझे लगता है तेरा आशिक यहाँ आके तुझे बचा लेगा तो तू भूल जा। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या है तुझ में जो तुषार को वान्या में नहीं दिखा। मुझे तुम्हें कोई ऐसे निशान देने चाहिए जो तुम जिंदगी भर याद रखो कि क्या अंजाम होता है मेरी वान्या को परेशान करने का। ये आवाज कैसी है? तुषार ऐसी कोई बात नहीं, शायद कोई गेस्ट अपना डॉग लेके आया होगा, उसी का शोर है। इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वान्या बेटा, बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जस्ट क्लोज द मैटर, ओके? वान्या सिर्फ इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शी लव्स यू वेरी मच। ठीक है, हम दाइमा के आने का वेट करते हैं, उसके बाद सारी रस्में स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए तरस रही। आखिर इतना वेट करवा रही, कुछ तो खास होगा ना उन्होंने। मान्या, वॉच योर टोन। तुम जानती हो तुम किस तरह बात कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुषार, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर इतना टाइम लगा रही, ऐसा क्या तैयार हो रही जो ऊपर के फ्लोर से यहाँ आने में उनको इतना टाइम लग रहा। ये देख, लिथियम स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। अब ये मत कहना कि तुम इससे भी नहीं पहचान रहे। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही उसे दिया होगा, अपनी प्यारी मिस्ट्रेस को। ये तो मेरे डिजाइन है, मेरा पहला प्रोजेक्ट, द लिथियम एस्टेट। वान्या, ये पेपर्स तुम्हें कहां से मिले? वाह तुषार, उलझाने वाली बात तुम करो और सवाल मुझसे। तुम्हें बताना चाहिए कि ये पेपर्स तुम्हारी रखेल के पास कैसे पहुंची। मैं सच बोल रहा हूँ वान्या, ये पेपर्स मैंने कभी किसी को नहीं दिए। सर, ये प्रॉपर्टी कई सालों से अबेंडन है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कामाक्षी आई के पास पड़े थे। वाह रोहन, अब तुम भी इसके टीम में शामिल हो गए। मैम, में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रस्ट मी। सब मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं तुम लोग की झूठी बातों में नहीं आने वाली। वान्या, ये सारी प्रॉपर्टीज दाइमा के देखरेख में ही थी, और मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता। बस करो तुषार, और कितना झूठ बोलोगे। डायमंड ब्रेसलेट हो या प्रॉपर्टी के पेपर्स, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना इंश्योर करूंगी कि तुम ये किसी और औरत को भी ना दे सकते, खासकर किसी धंधे वाली को। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी की अभी दाइमा को फोन करता हूँ और फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा।
तुषार बाबा बेबी हनी सब छोड़कर अब बाबा बना लिया। उम्र के साथ साथ किंग्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। क्यों आंटी जी? वान्या, ये जो औरत इस फोटो में है, कहाँ है? तुषार, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी प्यारी मिस्ट्रेस शादीशुदा है? ओ तुषार, बुरा लग रहा है ना? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ वान्या, वो औरत कहाँ है? उस 2 कौड़ी की औरत की वजह से तुम मुझसे इस तेवर में बात कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ वान्या, वो औरत कहाँ है? जवाब दो मुझे। तुषार, मैं क्या किसी ने इस रूम में चेक किया है? यस बॉस। चाबी लाओ जल्दी से। दाइमा, छोड़ इन्हें। दाइमा, दाइमा, मैं हूं आपका तुषार बाबा। आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। I'll make sure they will pay for every single thing they did to you. दाइमा, दाइमा, किसने किया ये सब? क्या हाल बना दिया इस बेचारी का? और उसे बहुत चोट लगी है, वो हिल भी नहीं रही है। रोहन, इन्हें अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जाओ, किसी सेफ कमरे में। तो मेरा प्यार, मेरा सब बेकार गया। तुमने उस धंधे वाले को चुना, मुझे छोड़ के। ऐसी शादी से तो अच्छा है आदमी अकेला ही रहे। वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है, वो मेरी दाइमा है, जिन्होंने मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद बचपन से लेकर आज तक अपना सब कुछ देकर मुझे पाला। किसी और का कोई सवाल है? क्योंकि मेरा एक है। Who did this to her? कौन है जिसने मेरी माँ को चोट पहुंचाई? क्या ये सच में दाइमा थी, मेरी होने वाली सास? ये मैंने क्या कर दिया? तो कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ रोहन? यस बॉस। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कौन है जिसने मेरी माँ का लॉकेट तोड़ा? कौन है जिसने उन्हें टच किया? कौन है वो बदतमीज जिसने उन्हें ऐसे ट्रीट किया? कुछ तो सोच वान्या, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ सोच। तुषार, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था? नहीं तुषार, कसम से हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। तुम्हें पता है ना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उनसे करता हूँ। हाउ डेयर यू। मैं तुषार, वो नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम सब उनकी वजह से है।
और वो मर्द मर्द नहीं होता जो औरत को ऐसे ट्रीट करे। तुम लोग सारी हदें पार कर चुके हो। बेटा जाने दो अब, लेट इट गो। नो डाउट आपकी परवरिश की वजह से ये बिगड़ी है। प्लीज तुषार, मुझसे गलती होगी, मैं मानती हूँ। प्लीज बिलीव मी, मुझे नहीं पता। अगर वो मेरी माँ नहीं भी होती ना तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता उन्हें ऐसे ट्रीट करने का। तुषार मुझे माफ कर दो, ये सब उस तस्वीर की वजह से हुआ। तुषार ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरी माँ मेरी मिस्ट्रेस है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग? बेटा जाने दो, अब भूल जाओ बेटा, गलती समझकर माफ कर दो। फैमिलीज में तो ये सब चलता रहता है। फैमिली, राठौड़ खानदान का तुम लोगों से अभी कुछ लेना देना नहीं। तुषार बेटा, ये सब कैसे हो सकता है? वान्या ने तो तुम्हारी जान बचाई थी उस एक्सीडेंट पे। हाँ, मैं जानता हूँ वान्या ने मेरी जान बचाई और इसी ग्रेटिट्यूड में आकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता रहा, मेडिकल बिल से लेकर बिजनेस हेल्प तक हर चीज में सपोर्ट किया मैंने। लेकिन मेरी माँ को मारना, उन्हें सबके सामने बेइज्जत करना, तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी और ये माफी के लायक नहीं है। और तुम तो बस प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, वरना यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर तक भूल नहीं पाएंगे। तुषार प्लीज मुझे माफ कर, जो कुछ भी हुआ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुमको क्या लगता है पैसे से तुम सब कुछ कंट्रोल कर लोगे? एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि कोई भगवान हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुझे तो मैं जेल भेजूंगा और इंश्योर करूंगा कि किसी भी कोर्ट से तुझे बेल ना मिले। और अगला कोई है? वान्या मेरी मदद करो, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। वो वीडियो, वो प्लान, सब कुछ। पागल हो गए हो क्या? बकवास मत करो। तुषार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो चुकी थी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है तुषार, मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगी, वो मुझे एक और चांस दे देंगे, है ना तुषार? प्लीज प्लीज मुझे इस बार मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तुषार, प्लीज। नहीं माँ, अब ठीक तो है ना? I will never forgive you. तुम ना, ये मेरी चोट है, इसका हिसाब भी मैं लूंगी। राठौड़ खानदान सिर्फ पैसा ही नहीं, संस्कार भी देता है, लेकिन तुमने ना केवल मुझे बल्कि मेरे बेटे के प्यार को भी झूठा साबित किया है। इंसान की औकात तब पता नहीं चलती जब वो जीत रहा हो, उसकी औकात तब पता चलती है जब सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता हो। प्लीज माँ प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं ये सब ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे बस एक मौका दे दो। तुमने ये हक खो दिया है। मैंने भले ही तुषार को जन्म नहीं दिया, पर मैंने ही इसे पाला, पोसा और बड़ा किया, और अब उसकी माँ सिर्फ मैं हूं, उसकी दाई माँ। जो इंसान औरत का अपमान करता है उसे तो कुछ हासिल नहीं होता, ना ही माफी और ना ही इंसानियत। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, अब सब कुछ आपके हाथों में है। दाइमा प्लीज मुझे माफ
वाइफ बनने के लायक ही नहीं हो। माँ का आशीर्वाद का कहना सिर्फ उसी को मिलता है जिसे माँ की इज्जत हो, तुम्हारे जैसों को नहीं। वान्या, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तुमने तुषार की जान बचाई थी, इसीलिए ये चाबियां, गहने, ब्रेसलेट, ये नेकलेस, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब निधि की वजह से हुआ है। उसने ही मुझे कहा था कि इस औरत को सबक सिखाते। हम सिर्फ शादी अटेंड करने आए थे, हमारी इसमें कोई हाथ नहीं है। तुषार प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ सुधार दूं। ये सारे गिफ्ट मैं ले लूंगी, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगी, बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज। ये गिफ्ट तो तुम तब लोगी ना जब उसे मैं अपने मन से दूंगी। बट सॉरी, you've lost the privilege। और जो लॉकेट तुमने दूंगा वो मेरे पति की आखिरी निशानी थी, और तुम क्या समझोगी उसकी अहमियत। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैं तुषार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने दोस्तों से झगड़ा किया, उसका एक्सीडेंट होने से उसको बचा है, उसे हर चीज पे सपोर्ट किया। बदले में बस भाई एक मौका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज। अब बहुत देरी हो चुकी है वान्या, तुमने जो किया इस गलती की कोई माफी नहीं है। नहीं तुषार, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुषार, प्लीज। बॉस ये सीसीटीवी फुटेज है, आपको ये देखना चाहिए। वान्या, ये सब तुमने किया मेरी माँ के साथ। इस शादी का आज आखिरी दिन है, और आज से वान्या का मुझसे या मेरे घर से कोई रिश्ता नहीं है। तुषार बेटा, ऐसा मत करो। वान्या ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। बेटा तुषार, फैमिलीज में तो कभी कभी इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की गलतफहमियां हो ही जाया करती हैं। प्लीज सिर्फ इस वजह से तुम इतना बड़ा फैसला मत लो, तुम वान्या के साथ ही रहो। शी लव्स यू वेरी मच। ये शादी ऑफिशियली कैंसिल्ड है। राठौड़ खानदान दूसरों की इज्जत करता है और अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तुषार, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। तुमने क्या कहा? ये शादी तुम नहीं तोड़ सकते। मैं प्रेग्नेंट हूँ तुषार, ये तुम्हारा बच्चा है। प्रेग्नेंट? बच्चा? ये देखो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तुम अपने होने वाले बच्चे को इनकार नहीं कर सकते तुषार। मैं राठौर खानदान के वारिस को जन्म देने वाली हूँ। तुषार बेटा, जरा सोचो, राठौड़ खानदान की इज्जत का क्या होगा? बिना बाप के बच्चे, ये स्कैंडल तो सबको बर्बाद कर देगा। हाँ बेटा, ये सही कह रही है। तुषार, मैं तुम्हें ये पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और ये बच्चा तुम्हारा है, मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। ये शादी मत तोड़ो तुषार, प्लीज। अकेले हो जाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगा? तुमने ये मेरी माँ के साथ किया, उसके बाद भी एक कागज से कुछ नहीं होगा। मुझे प्रॉपर प्रूफ चाहिए। तुषार, तुषार ये असली रिपोर्ट है। तुम डीएनए टेस्ट करवा लो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। ये बच्चा तुम्हारा है तुषार, और मैं ये साबित करके रहूंगी। रोहन, फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। मुझे फुल कंफर्मेशन चाहिए विद डीएनए टेस्ट। और अगर ये सच है ना, तो मैं सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। That's it. वान्या, कितनी भी चालें चलो, लेकिन सच नहीं छुप सकता। और अगर बच्चा भी सच है, तो भी वो तुम्हारे पापों का बोझ नहीं उठा पाएगा। तुषार जी, मैंने रिपोर्ट्स चेक की है, वान्या जी प्रेग्नेंट है। पर बिना डीएनए टेस्ट के कैसे पता चलेगा कि सचमुच ये बच्चा
तुषार का है। आई मीन वी वांट डीएनए टेस्ट, हमें प्रूफ चाहिए। माँ, इतना डर, क्या मैं अपने ही बच्चे के बारे में झूठ बोलूंगी? वान्या, अगर बच्चा सचमुच तुषार का है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है टेस्ट करवाने में? ठीक है, करवा लीजिए टेस्ट, मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये बच्चा राठौर खानदान का ही है। टेस्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगले महीने ही हो सकता है, तभी हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट का पता चल पाएगा। देखो, अगर ये बच्चा मेरा हुआ भी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुषार, तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, मुझे मार लो, लेकिन ये बच्चा हमेशा हमें जोड़ कर रखेगा। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वान्या, डोंट वरी, तुषार अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेगा। राठौड़ खानदान प्यार और इज्जत में विश्वास रखता है, मगर ये बात भी याद रखना कि झूठ और चालाकियां यहां नहीं चलेंगी। गॉट इट? ताईमा, दाइमा कॉफी। वो मैं सोच रही थी कि अगर आप फ्री हैं तो हम शॉपिंग पर जा सकते हैं। मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेने थे माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, और वैसे भी 1 महीने के बाद तुम यहाँ से जाने वाली हो, इससे ये सब फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, आपको फोन कॉल है, अर्जेंट लग रहा है। ओह, सुना है तुषार सर की दादी आ रही हैं, उनका 80th बर्थडे है ना? दादी माँ 80th बर्थडे, अगर उन्हें अपने साइड कर लिया तो ये सब कुछ सही हो सकता है। उनकी एक हाँ और मेरे सारे प्रॉब्लम सही। तुषार और उसकी सो कॉल्ड दाइमा ने मेरे सबके सामने बेइज्जती की। वो औरत सिर्फ एक नौटंकी है, और तुषार ने मुझे छोड़ा अपनी माँ के लिए, जो उसकी सगी माँ भी नहीं है। हाँ वान्या, बहुत ही चीप ड्रामा था। वो दाइमा तो बिल्कुल फिल्मी माँ बनी हुई है, और तुषार वो अपने पैसों के दम पे हीरो बनता है, बट एक्चुअल में तो बस एक ममाज बॉय है। मैंने सुना है कि तुषार की दादी माँ आ रही है, वो काफी ट्रेडिशनल है। मुझे पता है कि तुषार उनकी बात कभी नहीं ठुकराएगा। उनके 80th बर्थडे के लिए मुझे उन्हें कुछ गिफ्ट देना है, पर मैं क्या खरीदूं? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो उनके दिल में मेरे लिए जगह बना दे। कोई एंटीक गोल्ड ज्वेलरी, बुढ़िया लोगों को तो यही पसंद होता है। वैसे वान्या, तुम्हें पता है विवान का काम खत्म हो गया, पुलिस ने उसे अंदर कर लिया और अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। फाइनली उस विवान का भी चैप्टर बंद हो गया। अब बस मुझे दादी माँ के जरिए तुषार तक पहुंचना है। वो बुढ़िया मेरे लिए टिकट होगी राठौर खानदान में वापस एंट्री के लिए। जी माँ जी, सारी प्लानिंग हो चुकी है, अब बस सब आपका इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली मैं। और तुषार की शादी का क्या हुआ कामाक्षी? माँ जी, वो मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके जी जी, बाय बाय। इवेंट का डेकोरेशन भी हो गया, गेस्ट भी आते ही होंगे। फैंटास्टिक। दादी माँ का जश्न शानदार होना चाहिए, उनका 80th बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि कामाक्षी जी, आप कमी ना यहाँ? रहे। नमस्ते। हाँ अरे आप ठीक तो है ना? मैंने उस दिन जो सुना, देखे मैं ठीक हूँ। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। बस मैं तो चाहती हूँ कि दादी माँ और तुषार के लिए ये दिन मुझे खुशनुमा बनाना है। मैडम रुकिए, इनविटेशन कार्ड दिखाइए, कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। तुम्हें पता है ये कौन है? कामाक्षी जी, तुषार सर की माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें रोकने की? अरे मैडम, सब यही कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ,
देखिए मैडम, अगर कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। ऋषि को बुलाओ, वो यहाँ का इवेंट मैनेजर है। मैडम, ऋषि सर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर आए और आप लोगों की एंट्री कराएं। चलिए। अरे ओ राठौर खानदान की माँ, एक बार कहा ना कि अगर कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। कोई कहानी मत बनाओ, चलो यहाँ से चलो। तो मैडम कार्ड दिखाइए। जी जाइए आप। अब ताइमा क्या करेगी? लेट्स गो। रुक बढ़िया, ये वीआईपीएस के लिए रास्ता है। चल हट यहाँ से, चल निकल। रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? सॉरी सर, गलती हो गई। तू जानता भी है कौन है? ये कामाक्षी जी है, कामाक्षी जी। और तूने इनकी बेइज्जती की। गलती हो गई हमसे। अभी भी सॉरी बोल। चल। अभी के अभी सॉरी बोल, और एक बात याद रखना, you're fired। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती? अभी के अभी निकल यहाँ से। अरे ये तो वही औरत है ना, तुषार की मिस्ट्रेस? हाँ, मैंने भी सुना था कि इसने वान्या के साथ बड़ा तमाशा किया था। सासुबा, लीजिए ना ड्रिंक। दादी माँ के जश्न पे एक जाम तो हो ही सकता है। वैसे मैंने सुना है दादी माँ को बस एक बच्चा मिल जाए, इससे बढ़कर उनके लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। ड्रिंक। ये क्या कर रही है आप? आपने जानबूझ के किया नहीं है। मेरा बच्चा। ये क्या बेशर्मी है? वान्या प्रेग्नेंट है और आपने उसे धक्का दिया है। इस उम्र में ऐसी हरकतें, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? वान्या तुम ना। वान्या बहुत अच्छी एक्ट्रेस होती है, पर मैंने तो तुम्हें छुआ ही नहीं। फिर ये नाटक क्यों कर रही हो? ओह प्लीज, मैं जानती हूँ आप मुझसे बस जेलस हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे आने के बाद तुषार आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जेलस? और मैं? यहाँ पे सारे खड़े लोग तुम्हारी चालाकी देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत से मेरे और तुषार के रिश्ते में कोई दरार आ जाएगी? कभी नहीं। तुम जैसी लड़की क्या समझेगी माँ और बेटे के रिश्ते को? अगर मुझे तुम्हें हर्ट करना होता तो मैंने वो पहले ही किया होता। इतना रुकती नहीं मैं, लेकिन अगर फिर भी तुम ये कहती हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया तो ठीक है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख लेते हैं, चलेगा ना? सबने देखा है कि आपने मुझे धक्का दिया है। आप सब अंधे हैं क्या? ये औरत मेरे जान के पीछे पड़ी है, उससे मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये औरत चाहती है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूं। मुझे लगा था कि तुम में थोड़ी शर्म बाकी होगी, कि तुम इतना गिर जाओगी मुझे पता नहीं था। इस औरत के पास तो दिल ही नहीं है, ये तो अपने होने वाले पोते से भी नफरत करती है। इसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे पे खतरा है। कौन है जो मेरी कामाक्षी को इधर से निकालने की बात कर रहा है? दादी माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना, दाई माँ ने मुझे धक्का दे दिया।
तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी वो डीएनए टेस्ट कराने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए हमने सोचा कि बेहतर है जब सच्चाई पता चल जाए तब बताया जाए। दादी माँ, अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरा बच्चा शक के साए में पले बढ़े। वानिया, डीएनए टेस्ट से बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधा मेरे पास आना। ठीक है दादी माँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगी, और अगर कोई भी मुसीबत हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। दादी माँ, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे आपके 80th बर्थडे के लिए। मैंने बहुत दिल से पसंद किया था, शायद आपको पसंद आए। ये जयपुर का पुराना शाही तियारा है, कितना सुंदर। दादी माँ, मुझे पता है आपको पेंटिंग्स का भी काफी शौक है, इसलिए मैं आपके लिए एक पेंटिंग भी लेकर आई थी। अ रेयर मास्टरपीस, कम से कम 100 क्रॉस का होगा। शो वानिया, तोहफा दिल से दिया गया है। तेरी सोच और दिल बड़ा है। शुक्रिया बेटा। वाह वानिया, तुम्हारे शौक तो बहुत महंगे हैं, बहुत खूब, पर वक्त ही बताएगा कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। चलो लेट्स ऑल सेलिब्रेट। ये दिन मेरी खुशी का है और इसमें कोई बिटरनेस नहीं आनी चाहिए। एक मिनट दादी, बस एक लास्ट गिफ्ट और है। अजूर सैंड्स रिजॉर्ट के बीच के सामने एक आलीशान प्रॉपर्टी। अजूरे सैंड्स रिसोर्ट, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है वानिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वानिया से शादी नहीं करूंगा। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ साबित नहीं कर पाएगी। यहाँ बस दादी माँ को इम्प्रेस करने का झूठा नाटक कर रही है। अरे तुषार, ये अजोर सैंड्स रिसोर्ट है 50 करोड़ का। वानिया ने दिल खोल के दिया है। और ये रिजॉर्ट का सबसे महंगा विला है, ओशन क्रेस्ट विला, एकदम रॉयल बीच व्यू के साथ। ओशन क्रेस्ट विला, हाँ, वहाँ का सबसे महंगा विला स्टारलाइट हेवन मेरा है, 250 करोड़, जो कि मैंने माँ के लिए बुक करवाया। मेरा तो अलग बीच है सासू माँ, अजूर सैंड्स, एक प्राइवेट बीच जो सिर्फ मेरे विला के लिए है। कामाक्षी, तुमने कब लिया स्टारलाइट्स हेवन विला? मुझे तो बताया भी नहीं। माँ जी, ये मेरी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी और मैं चाहती थी कि आपको 80th बर्थडे पे गिफ्ट करूं। और वाने का कहना है कि उसका रिसोर्ट सबसे महंगा है। उसे भी तो ये बताना था ना कि तुम झूठ बोल रही हो। अरे दादी, मैंने ही गलत बोला। एक्चुअली मेरा विला अजूर सैंड्स के बीच पे नहीं है, दूसरे बीच पे है, कोरल हेवन, एकदम एक्सक्लूसिव, प्राइवेट, मेरा खुद का। माँ, क्या आपने सच में वहां पर विला लिया है, स्टारलाइट हेवन? हाँ तुषार, कहो तो डीड पेपर मंगवा दूं। एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड, इट्स ऑल लीगल। आप स्टारलाइट हेवन अफोर्ड करेंगे, वो अफोर्ड करना आप जैसे लोगों की बात नहीं है माँ जी। दादी माँ, मैं तो बस आपको खुश करना चाह रही थी, और दाई माँ मुझे और मेरे बच्चे को इंसल्ट किए जा रही है। कामाक्षी, अपने होने वाली बहू से क्यों कॉम्पीट कर रही हो? ये तोहफे
तो दिल से दिए गए हुए हैं ना? माँ जी, ये सारे तोहफे चीप हैं और इसके पीछे कोई दिल नहीं, चालाकी छुपी है। वान्या, तुम अपनी चालाकियों से राठौड़ खानदान को नहीं खरीद सकती, समझी? दादी माँ, आपने देखा दाई माँ कितनी घमंडी है। मेरे दिल से दिए गए तोहफे को इस तरह ठोकर मार दिया। इन्होंने तो आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। कामाक्षी, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो वान्या की? इससे दुगना पैसा मैं तुम्हें दूंगी, मगर अपना ये ड्रामा बंद करो। दिखाइए, कहाँ है आपके विला के पेपर्स जो आपने दादी को गिफ्ट किए? स्टारलाइट हेवन। बंद करिए अपना ये ड्रामा। 1 मिनट। आयुष्मान, दिखाओ इन्हें। माँ जी, आपके लिए। और ये स्टारलाइट हेवन ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर्स 250 करोड़ के। कामाक्षी, ये सब मेरे लिए? तुमने तो दिल जीत लिया बेटा, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। माँ जी, सच और दिल से दिया हुआ तोहफा हमेशा जीतता है। इतना डेप्थ लिया मैंने, ये टियारा, ये पेंटिंग, ये रिजॉर्ट, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये औरत, ये कामाक्षी मेरी जिंदगी का हर प्लान खराब करने आई है। आयुष्मान, इतना प्रेशियस, इतना सुंदर, तुमने और कामाक्षी ने मेरा 80th बर्थडे को स्पेशल बना दिया है। शुक्रिया दादी माँ, पर ये सब मैम के इशारे पर हुआ है। उनके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। मैम? ये मैम बोल के तुम क्यों बात कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? माँ जी, ये कंपनी राठौड़ एंटरप्राइज मैंने ही तो संभाला है। इतने सालों से तुषार के सपने, उसकी कंपनी मैं ही संभाल रही हूँ, चुपके से। माँ, आपने ये सब आपने संभाला? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताया क्यों नहीं? तुषार सर, मैम ने ना ये सिर्फ कंपनी संभाली है, बल्कि ये डायमंड बिजनेस, पेंटिंग और स्टारलाइट हेवन के एसेट्स इन्होंने सालों से कलेक्ट किए हैं। ये सब इनकी वजह से है। राठौर खानदान का नाम आज भी इतना बड़ा है सिर्फ इनकी वजह से। तो ये सब आपने छुपा कर रखा था और मुझे फेक बोल रही थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाए गए तोहफे को ऐसे टुकराने की? वान्या, तुम्हारा ये टियारा ना बहुत सुंदर है, मगर असली नहीं। ये जयपुर का शाही टियारा नहीं है, बल्कि उसका एक सस्ता इमिटेशन, जिसे मैंने एक ग्लांस में ही पहचान लिया था। आयुष्मान, मैम बिल्कुल सही कह रही है। ये टियारा सिंथेटिक गोल्ड और क्यूबिक जिरकोनिया से बना है। इसकी कीमत मुश्किल से 1 लाख रुपए होगी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल असली है।
मैंने इसके लिए करोड़ों खर्च किए हैं। झूठ के सामने झूठ की जीत होती है, मगर सच के सामने तुम्हारी चालाकियां नंगी पड़ रही हैं। वान्या, तुमने ना सिर्फ मेरे माँ की बेइज्जती की है, बल्कि ये पूरा तमाशा खुद बनाया है, और अब तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बस ये जश्न मेरी खुशी का है और इसमें कोई झूठ नहीं चाहिए। ये सब झूठ है। तुम सब मुझे बस बदनाम करना चाह रहे हो। मैंने इसके लिए करोड़ों खर्च किए हैं। दादी माँ, दादी आप तो यकीन करिए, ये लोग बस मुझे फंसाना चाहते हैं। दादी माँ, दाई माँ मुझे बस नीचा दिखाना चाहती हैं, इसलिए ये सब मुझ पे इल्जाम लगा रही है। माँ, ये टियारा फेक है, बिल्कुल वान्या की नियत की तरह। इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही ये तुषार के लायक है। इसने ना ही मेरी बेइज्जती की है, बल्कि पूरे राठौड़ खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। वान्या ने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर ये बच्चा मेरा हुआ भी, तो भी मैं सिर्फ इस बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन वान्या से शादी कभी नहीं। प्लीज तुषार, ये तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया तुषार। वान्या, तुम कभी भी इस फैमिली की बहू नहीं बन सकती। राठौड़ खानदान में सिर्फ इज्जत और सच की जगह है। तुमने दोनों को ठुकराया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुषार, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज तुषार, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। वान्या, तुमने अपनी औकात खुद दिखा दिया है। अब तुम्हारा कोई नाटक काम नहीं आएगा। वान्या, चलो यहाँ से। मैंने जो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए थे वो मुझे अभी वापस चाहिए। मेरे बाप को अगर पता चला ना तो मुझे अभी जेल भेज देगा। तुमने मुझे इस झमेले में क्यों फंसाया? कामाक्षी, तुमने इस खानदान की इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि उसे और बुलंद कर दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हमारा नया टी बिजनेस राठौड़ रॉयल ब्रू अब लॉन्च होने वाला है, और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। माँ, आपने इतना सब कुछ किया और हमें बताया भी नहीं। और ये टी बिजनेस, क्या ये भी आपका सपना था? तुषार, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, हम सबका सपना है। राठौड़ खानदान का नाम रोशन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने और दादी ने बहुत मेहनत की है इस पे, ताकि तुम्हें अपने रूट्स पे गर्व हो। इसकी खुशबू कुछ अलग सी लग रही है। इसे मैं टेस्ट नहीं करूंगी, इसे वान्या टेस्ट करेगी। अब आप क्या करना चाहती हैं? लड़ी, आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये नया ड्रामा क्या है आप? वान्या, ड्रामा की कोई बात नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम इसे टेस्ट करो और हमें बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। क्या वह कुछ गड़बड़ है क्या? मतलब कुछ टेस्ट खराब है या फिर इसमें जहर है? ये तो गिर गया। मैं थोड़ी सी नर्वस हो जा रही, मैं इसे नहीं पी सकती। रोहन, अभी के अभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाओ। ये कोई साधारण गलती नहीं है, जरूर इस चाय के साथ कुछ खेल हुआ है। मैं कुछ नहीं जानती, ये सब झूठ है। आप लोग मुझे मिलकर फंसाना चाहते हैं।
सर ये देखो सीसीटीवी से फुटेज मिले हैं। तुषार, तुषार, ये सब झूठ है तुषार। ये पिक्चर्स मेरी नहीं, ये पिक्चर्स फेक है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। अब तुम्हारा ये झूठ कोई काम नहीं आएगा। सीसीटीवी फुटेज साबित करता है कि तुमने चाय में जहर मिलाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में अब तुम जेल जाओगी। ये सब मेरी वजह से नहीं, किसकी वजह से हुआ है? निधि ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। मेरी दोस्त नहीं, दुश्मन है, इसी ने मुझे फंसाया है। बस वानिया, अब और नहीं। मैं सब सच बता दूंगी। ये सारी साजिशें, ये सारी चाल तुमने प्लान किया था। और तुषार सर, ये बच्चा आपका नहीं है, विवान का है। विवान बस ये बच्चा एक बार पैदा हो जाने दो, फिर तो तुषार मेरा ही है। और उसके बाद तो उसका एक्सीडेंट परमानेंट भी तो हो सकता है। तुषार को शादी के लिए मजबूर करना है। ये बच्चा विवान का है और तुषार को लगेगा कि उसका है। और वैसे भी एक्सीडेंट के बाद उसकी सिंपैथी भी तो मिल जाएगी। वानिया और विवान ने मिलकर आपका एक्सीडेंट प्लान किया था। वो सिंपैथी का नाटक, प्यार का ड्रामा, सब कुछ प्लान था। वानिया हमेशा से आपको चाहती थी, लेकिन उसका ये प्यार कभी रियल नहीं था। बच्चे का नाटक करके वो आपको शादी के लिए मजबूर करना चाहती थी। और ये बच्चा पैदा होने के बाद आपको जान से मारने वाली थी। ये बस मुझे बदनाम कर रही है। वानिया, तुमने ना केवल राठौड़ खानदान के साथ धोखा किया है, बल्कि तुषार के दिल के साथ खिलवाड़ भी किया है। अब तुम जेल में अपने किए की सजा भुगतोगी। वानिया, तुमने इस खानदान का मजाक बनाने का सोचा भी कैसे? दादी माँ, प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं अकेले इस बच्चे को कैसे संभालूंगी? वानिया, तुम्हारी अब माफी किसी के दिल को नहीं छू सकती। तुमने झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। रोहन, वानिया और उसके फ्रेंड्स के सारे बिजनेसेस के लाइसेंसेस कैंसिल कर दो और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दो राइट नाउ। मुझे और कोई रिस्क नहीं लेना अभी। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला वानिया। मेरा एक्सीडेंट, ये बच्चा, सब एक साजिश थी। तुम और विवान मेरे परिवार के लिए दुश्मन हो। प्लीज तुषार, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। प्लीज इस बच्चे के बारे में तो सोचो। ये तुम्हारा बच्चा है। प्लीज तुषार, मुझे एक मौका दे। दादी माँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। दादी माँ, प्लीज तुषार। मैम, डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है। एलिस्ट फादर विवान, ये डीएनए रिपोर्ट साबित करता है कि वानिया का ये बच्चा तुषार का नहीं है। पापा, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया बेटा। इस घर के साथ, राठौर खानदान के साथ ऐसा धोखा। शेम ऑन यू वानिया। इस बात के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नेवर एवर। अब से तू हमारी बेटी नहीं रही, मर गई है तू हमारे लिए अब से। वानिया, तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। छोड़ो मुझे, ये सब कुछ वानिया की वजह से हुआ है। हमारी कोई गलती नहीं है। ले जाइए इसे। गो एंड गेट लॉस्ट। ताई माँ, आपने मुझे, इस घर को, सबको बचा लिया। आपके बिना हम ये सच कभी नहीं जान पाते। शुक्रिया। कामाक्षी, तुमने इस परिवार की इज्जत को बचाया ही नहीं, लेकिन और बुलंद बनाया है। हम तीनों एक साथ हैं, यही हमारी ताकत है। माँ, दादी माँ, अब जब सारा तमाशा खत्म हो चुका है, तो क्या हम तीनों डिनर के लिए चलें? कामाक्षी गोल्ड चाय के साथ? हाँ बेटा, डेफिनेटली। और हाँ, इस बार चाय में कोई जहर नहीं होगा।